जो मैं समझना चाहूंगी थोड़ा सा, आपने कहा था कि निफ्टी के लिए एक माउंट एवरेस्ट वाला लेवल बन रहा है। वो लेवल कौन सा है जो आप कह रहे थे जिससे थोड़ी घबराहट हो सकती है? निफ्टी का माउंट एवरेस्ट। अब इसमें क्या है नेहा, दो तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली है। नंबर वन, 26,100 ये माउंट एवरेस्ट है। और क्यों बार बार 26,100 पर जाकर अटकता है निफ्टी, इस पर हमने आज एक विशेष रिसर्च की है, वो समझिए। पिछले 5 दिनों से निफ्टी फिर से 25,800 26,100 की रेंज में आ गया, कंसोलिडेशन कर रहा है। पहले उसमें इस रेंज में आपने 13-14 दिन बिताए थे। जब 26,800 के नीचे टूटे आप, तो नीचे में आप पहुंचे थे 25,318 7 नवंबर को। 25,318 के लो से हमने वापस तेजी बनाई, 26,029 का हाई बना दिया। अब हो ये रहा है कि 5 दिनों से फिर से 25,800 के नीचे बंद नहीं होते, 26,100 के ऊपर बंद नहीं होते। इनफैक्ट पिछले 4 सेशन से तो 25,875 26,910 की रेंज में ही बंद हो रहे हैं हम। एक दिन बीच में ब्रेकआउट दिया 26,000 का। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 26,100 ये लेवल बन गया है माउंट एवरेस्ट पिछले एक महीने में। वैसे एक साल भी बोलो तो गलत नहीं है, क्योंकि एक साल का हाई भी लगभग वहीं पर है, 26,104 का। और ये मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग तो छोड़ दीजिए, क्लोजिंग तो अब तक को अपने को एक साल की हाईएस्ट क्लोजिंग 26,053 की मिली है। और एक ही बार अपन 26,104 पे पहुंचे, वो था टाइम 23 अक्टूबर का। ठीक है। अब हो ये रहा है नेहा, और ये डेटा बहुत काम का है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एक कोई भी निफ्टी पर कॉल लेना है तेजी या मंदी की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले एक महीने में 8 बार निफ्टी, ये बंद हटा दीजिए, 8 बार इस रेंज में पहुंचा, बंद नहीं, इंट्राडे में। पिछले एक महीने में 8 बार निफ्टी 26,005 और 26,104 की रेंज में पहुंचा। ये 100 ब्रॉडली 26,000 26,100 मान लो, मैंने बंद गलती से लिया। इस 100 पॉइंट की रेंज में पहुंचा इंट्राडे में। ठीक है, 26,000 26,100। हर बार वहीं से बिकवाली आ रही है। ठीक है, हर बार बिकवाली आ रही है। मैं आपके सामने वो कैलेंडर, हाँ ये देखो, अब आपके सामने डेटा है। पहली बार 23 अक्टूबर को 26,104 पहुंचे थे, फिर 27, 28, 29, 30, 4 दिन तक लगातार हम 26,000 के ऊपर एक बार इंट्राडे में निकले। फिर हम वहाँ से गिर आ गए। 13 नवंबर को 26,010 बनाया, 17 को यानी कि परसों 26,013, कल यानी कि आपका 18 नवंबर 26,029। करेक्ट। तो ये है लेवल जो बार बार आपके ये पहुंच रहे हैं वहाँ पर। सो पॉइंट ये है कहने का कि अब आप बार बार 26,100 के ऊपर जाकर बंद नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, बंद नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग। सो ऐसे में देखते हैं कि 8 बार पिछले एक महीने में 26,100 को हम पार नहीं कर पाए। क्या 9वीं बार इस बार कामयाब होंगे? ठीक है। ऑलराइट। अब आपको क्या करना है? क्या? 2 चीज़ें हैं। एक, मुझे डर लगता है तेजी में और ऊपर के लेवल पे अमेरिका को देखकर, और ये वो और फलाना, और आप बिना किसी वजह के भी डर सकते हैं। डरने के लिए कोई आपको वजह की जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट में जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं, डर अपने आप आता है उसके साथ में। ठीक है। तो अगर उस वजह से भी डर लगा, तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब तक 26,100 के ऊपर निफ्टी बंद ना हो, निर्णायक तौर पर ना निकले, हम फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। अच्छा, करनी नहीं है। ओके, ठीक है। फिर हमको खरीदना होगा तो कहीं नीचे अच्छे लेवल पे खरीदेंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए कि भाई मुझे ऊपर में ट्रैप नहीं होना है, मुझे फंसना नहीं है लेकर ऊपर, तो आपका 26,100 फिर। अब 26,100 के बाद क्या? सीधा 26,270 तक लाइफ आई है, और 26,213 कुछ लाइफ आई क्लोजिंग है कुछ। तो आपके लिए 26,100 26,300 की रेंज आखिरी पड़ाव हो गया एक तरह से। बट पहले 26,100 के ऊपर तो बंद हो, और इस बात की पूरी संभावना मुझे दिख रही है कि भले हम उसके बाद लाइफ हाई पर पहुंचेंगे, लेकिन एक बार 26,100 पार कर लिया तो एक नया लाइफ हाई बना लेंगे, ऐसा लग रहा है। और वो भी क्यों? क्योंकि 26,100 को पार करने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत टाइम लगा दिया। नहीं पार करना होता और घूम जाना होता तो घूम के गिर भी जाते। लेकिन अब पार करने में दिक्कत भी आ रही है। जो भी होगा ऐसे में अब बड़ा होगा। तो अगर 26,100 के ऊपर बंद होते हैं, आप फ्रेश बढ़िया दिल खोल के खरीदारी कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। और नहीं तो तब तक बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाने दीजिए। अभी तक हम पहले सपोर्ट लेवल पे इंट्राडे में खरीद रहे थे, अब हम थोड़ा सा बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदेंगे, क्योंकि कल का डेटा थोड़ा सा आपको अलर्ट करने वाला कि आपको 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल नहीं पा रही, इसकी आपको सावधानी रखनी जरूरी है। तो ये जो ब्रॉडर सपोर्ट है 25,800 से
26,100 के बीच का है। हाँ, बट ब्रॉडर 25,800 नीचे 25,700 25,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 26,000 26,100 रुकावट की रेंज है। तो इसको आपको ट्रेड करना है, सिंपल सी चीज़ है। Done. तो ये बहुत डेटा काम के। आई होप कि जैसे हमने थोड़े दिन पहले आपको फार्मा इंडेक्स के डेटा दिए थे, Correct. कैसे ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको आईसीआईसीआई बैंक के डेटा दिए थे, कैसा आपने देखा, रिलायंस के डेटा दिए, किस तरह से रिलायंस ने 10% तेजी को लीड किया है। तो उसी तरह से ये डेटा आपके बहुत काम के हैं। अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं, और कई बार लोग शॉर्ट भी करना चाहते हैं, और अगर आप एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो अब आपको पता है कि आपको शॉर्ट ट्रेड कहाँ लेना है। 26,100 की रेंज में शॉर्ट ट्रेड लेना है, और आपको पता है 26,100 के ऊपर जिस दिन बंद होगा, गलती होगी माफ़ करो, स्टॉप लॉस लगा दिया, काट लेता हूँ, आगे से नहीं करूँगा। सही बात है। आपके पास डेटा हैंडी होता है और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे 8-9 बार ऐसा हो गया, फिर तो मुश्किल है। और ये आप अंदाज करो, हाँ देख, तो जब डेटा आपके पीछे होता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। True. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कह रहा है आपके साथ। ठीक है, डन। अच्छा